मैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड से आप सबका स्वागत करता हूं। मैं परेड ग्राउंड के सामने मौजूद हूं और आप जिस तरह से देख रहे होंगे, उत्तराखंड लगातार धरना प्रदेश बनता जा रहा है। यहां पे तमाम अभ्यर्थी एक तरफ भर्ती घोटालों की सीबीआई मांग को लेकर के धरना देते जा रहे हैं, आंदोलनरत हैं। वहीं एलटी चयनित अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति पत्र को लेकर के आंदोलनरत हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आज समस्त बेरोजगार नर्सिंग भर्ती अभ्यर्थी भी अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे इन्होंने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का पुतला दहन किया है। मैं इन अभ्यर्थियों से जान लेता हूं क्या इनकी मुख्य मांगे हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, जिस वजह से इनको पुतला दहन करने पे मजबूर होना पड़ा। क्या शुभ नाम है आपका? सर, मेरा नाम मुकेश है और मैं नर्सिंग में हूं। अभी हमने फॉर्म भरा था। ये समस्त बेरोजगार नर्सिंग भर्ती परीक्षा अभ्यर्थी जो हमारा संगठन है, ये संगठन इस वजह से बनाना पड़ा है कि आज से 2 साल पहले क्या हुआ कि जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उस समय के तत्कालिक उस समय मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र रावत जी थे। कोविड के टाइम पे इन्होंने 2621 पदों पे आवेदन मांगे और 2621 पद जो नर्सिंग स्टाफ से 4600 ग्रेड पे की नौकरी के लिए आवेदन मांगते हैं, उसमें 10,000 आवेदन होते हैं। 10,000 आवेदन होने के बाद जो है कि उसके बाद त्रिवेंद्र रावत जो हमारे उस समय पूर्व मुख्यमंत्री वो चले जाते हैं, वो फिर नए आते हैं श्री तीरथ सिंह रावत जी। तीरथ सिंह रावत जी आने के बाद 15 जून को तीसरी बार जब पेपर कंडक्ट करवाया जा रहा था, पहले 2 बार पोस्टपोन हो चुका था, 15 जून को जब कंडक्ट करवाया जा रहा था, उसमें कोई भी स्पष्टीकरण न देते हुए तीरथ सिंह रावत जी आदेश देते थे कि इस परीक्षा को रोक दिया जाए, जबकि कोई भी ठोस ऐसा सबूत नहीं था, कोई ऐसा कोई जवाब ही नहीं मिला आज तक कि ये परीक्षा बंद क्यों हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही तीसरी बार पेपर कंडक्ट होने के बाद तीसरी बार जो पोस्टपोन हो जाती है डेट, उसके बाद क्या हो जाता है कि यहाँ तक आज 2 साल होने वाले, 2 साल तक हमारे पास कोई भी अभी तक कोई भी न्यूज़, कोई भी सूचना नहीं है। और 2 साल से लेटर्स के माध्यम से उनके पास जा रहे हैं, बोल रहे हैं सर आप क्यों ऐसा कर रहे हो, आप जल्दी जल्दी एग्जाम कंडक्ट क्यों नहीं करवा रहे हो। तो कारण क्या है उनका एग्जाम कंडक्ट न करवाने का? उन्होंने क्या कर दिया है कि उनके जो अपने थे, जो उनके इर्द गिर्द उनके चले चपाटे हैं, उनके क्या हो कि उनके स्वार्थ के लिए, उनका स्वार्थ है इसमें, उनके स्वार्थ के लिए उन्होंने क्या कर दिया कि इस परीक्षा का मोड ऑफ सिलेक्शन चेंज करने के लिए कह दिया। उन्होंने कैबिनेट से नर्सिंग भर्ती में एग्जाम हटा करके वर्षवार के तहत चयन प्रक्रिया शुरू करवा दी है। चलो ठीक है, आपने करवा दी, आप उनके लिए और पद खोल दो। पद खोलने के से क्या होगा कि वो जो नियम कानून है आगे आने वाली रणनीति पे लागू होगा। अब जो नियम कानून आज बना और वो पीछे जो भर्ती थी उस पर कैसे आप अप्लाई करो, उसमें तो हमने फॉर्म भर रखा, उसमें सीधी भर्ती है, उसमें एग्जाम के लिए बोला गया 800 रुपये आपने एग्जाम फीस ले ली हमसे, और उसके बाद आप 2 साल से आप चुप बैठ के घर में कि आप कुछ होना ही नहीं उसमें। और जो मेरे सीनियर्स जो वर्षवार जिनके पक्ष में उन्होंने दिया है, वो बेचारे भी 2 महीने से एकता बिहार में झंडे गाड़ करके, तंबू गाड़ करके बैठे हैं, उनके पक्ष में अभी तक कोई संदेश नहीं आया। कितने अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने 800 रुपये फीस जमा की और उनका एग्जाम नहीं हुआ? सर 8,000 तक के ऐसे पूरे आवेदन तो 10,000 हुए थे, लेकिन 10,000 के साथ साथ कैटेगरी वगैरह लगा करके, लेकिन टोटल आवेदन है 10,000। अब 10,000 बच्चों से आप 800 400 फीस ले रहे हो और उसके बाद चुप घर में, इसका मतलब आप पैसे खा करके भाग रहे हो। साफ और सीधी बात, मैं तो ये मानता हूँ कि आपने पैसे खाने थे, आपको चुनाव के लिए पैसे चाहिए तो आपने फॉर्म खोल दिया और महंगी फीस रख करके आप घर में बैठ गए। और इसके एवज में जिस हमारे जो सीनियर्स हैं जो वहाँ बैठे हुए एकता बिहार में, इनके लिए इन्होंने बोला थी मैं तुम्हारा वर्षवार करवाऊंगा, उन बेचारों को भी अधर में लटका दिया है, उनका भी कोई डिसीजन। तो जब ब्यूरोक्रेट नियम कानून, अच्छा क्या कारण है कि वर्षवार नहीं हो रहा है? 2016-17 में लगातार 2 बार हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है कि जब भी उत्तराखंड में नर्सिंग की भर्ती कंडक्ट करवा दी जाएगी, उस नर्सिंग भर्ती में सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ही करवाया जाएगा। 4600 ग्रेड पे की नौकरी है, ग्रुप सी से ऊपर के पद सारे पदों पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इसमें सिर्फ एग्जाम ही करवाया जाएगा। जब आपने कोर्ट के आदेश का हवाला दिया तो उसके बाद क्या प्रतिक्रिया थी प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी? स्वास्थ्य मंत्री जी की तब भी यही है, तब भी उनको ये है कि मैं कैबिनेट से पास करके लाया हूं, मैं वर्षवार ही करवाऊंगा। स्वास्थ्य मंत्री जी को हम बता दें आपके चैनल के माध्यम से कि सर अगर आप वर्षवार कंडक्ट करवा रहे हो, अगर आपने नोटिस खोलते हो तो हम कोर्ट चले जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हाई कोर्ट जाना पड़े, दोनों जगह जाने के लिए हमारे पास
क्षमता है, हम जाएंगे, क्योंकि गलत हो रहा है, गलत के लिए एक ही है न्याय है, वो है कोर्ट। रही दूसरी बात, जब 2016-17 में 2 बार हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया, आपको पता है कि इसमें एग्जाम कंडक्ट करवाना है, तो आप अभी तक चुप क्यों बैठे हो? और नहीं हो रहा है, सीनियर्स का काम वर्षवार होने में अड़चने पड़ रही है, तो आप उसको दरकिनार कर दीजिए ना। आपके लिए सिर्फ 110-20 लोग हैं, बाकी 8000 लोगों से आपको कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, स्वार्थ है उनका, आप अपने स्वार्थ से हट करके देखिए। आप एक पद पे हैं, मंत्री पद पे, आपको कैबिनेट पद दिया जाएगा जिसमें आपको उत्तराखंड के हर कोने का व्यक्ति समान दिखना चाहिए, तो आप ऐसे क्यों कर रहे हो फिर? तो ये चीज़ बहुत गलत है ना। आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, एक इनविटेशन फॉर ऑल करके, इनविटेशन फॉर ऑल समानता का अधिकार, इनविटेशन फॉर ऑल, आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरवाए, आपने सबको एडमिट कार्ड जारी करवाए, और एडमिट कार्ड जारी करवाने के बाद आप बोलते हो कि आप सब आओ, परीक्षा दो, जो परीक्षा में पास होगा वो आगे आएगा। फिल्ट्रेशन पद्धति जिसमें कोर्ट के नियम भी चढ़ गए, और इसके विरुद्ध आप सीधे मनमानी चला रहे हो। और आपने सोचा कि ये बच्चे कुछ नहीं कर रहे, 1-1.5 साल से चुप बैठे हैं, तो हम भी इंतजार में थे कि एग्जाम डेट आ गए। जब उनके बारंबार यही वो सुनने, हम बाइट सुन रहे हैं कि वो वर्षवार न्यूज़पेपर हर जगह, जब वर्षवार नहीं हो रहा सर, ब्यूरोक्रेट ने मना कर दिया, उसमें हाई कोर्ट के ऑर्डर चढ़े हुए, नियम कानून चढ़े हुए, तो आप क्यों उस चीज़ को तोड़ रहे हो? ये बहुत बड़ा एक, मैं कहूँगा, उत्तराखंड के युवाओं के साथ में, बेरोजगार युवाओं के साथ में बड़ा छलावा है। जिस तरह से 8000 आवेदन इन्होंने मुझे बताया पूरे प्रदेश भर से मंगाए जाते हैं, 800 रुपये प्रति जो अभ्यर्थी है उससे फीस ली जाती है। ये बहुत बड़ा छलावा है। उसके बावजूद भी 2 साल तक इनकी भर्ती को लटकाया जाता था। इनके जो ये लिखित परीक्षा की मांग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है उत्तराखंड में डबल इंजन पे काबिज होने वाली सरकार के लिए। यहाँ जिस तरह से लगातार अधिकतर समय में हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों पे ही काम होते रहे हैं, ये बड़ा आश्चर्य का विषय है कि आप 47 सीटों के साथ में जीत करके उत्तराखंड में सरकार बनाते तो हैं, लेकिन सरकार चलाने की काबिलियत हमारे कहीं ना कहीं जो आका हैं उनमें दिखाई नहीं दे रही है।